नमस्कार दोस्तों, क्या हाल? बढ़िया। आज तो एग्ज़ाम है। ऑल दी बेस्ट सभी लोगों को, जिनका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, अच्छे से करके आना। पिछली 2 वीडियोज़ में अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे थे। ये लास्ट वीडियो है इसका, और इसमें अपन कुछ सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सीडीएम में। ठीक है। पहला, समाज में बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, समाज में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं। उन्हीं ग्रुप में से जो ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट किए थे, या कुछ ग्रुप्स को इसमें दिखाने का चांस दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में पहला जो ग्रुप आता है वो आता है पीजेंट्स का। पीजेंट्स का कैसे? हालांकि अगर अपन सही मायने में देखें तो पीजेंट्स का जो ग्रुप है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे? पहला है रिच पीजेंट्स और दूसरा है पुअर पीजेंट्स। जो रिच पीजेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ड्यूटी देनी पड़ रही है। किसको देनी पड़ रही है? अंग्रेजों को देनी पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में ये सभी लोग जो गांधी जी को फॉलो करते थे, इनको गांधीयन कहते थे। क्या कहते थे? गांधीयन। गांधीयन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये मूवमेंट अब की बार सक्सेसफुल हो गया, अगर ये मूवमेंट अब की बार सफल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम पे जो इतना भारी टैक्स लग रहा है वो लगातार धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है ना। जिसका फायदा, अब टैक्स कम होगा, उनके आय बचेगी, उनकी इनकम बचेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग गांधी मूवमेंट के साथ में जुड़ते गए। लेकिन जब 1931 में, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, इस पैक्ट के कारण अचानक से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डाउन हो गया, बंद हो गया। इसको लेकर के जितने भी रिच पीजेंट्स थे, जो मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा खेती थी, बहुत ज्यादा इनकम करते थे, वो लोग बड़े दुखी हुए कि भैया हम तो सोच रहे थे कि कम से कम जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, हमारी इनकम बच जाएगी, लेकिन गांधी जी ने ये सही नहीं किया, ये अचानक से मूवमेंट बीच में छोड़ दिया। ठीक है। इस बात से ये लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, सैड थे। ठीक है। वहीं अगर पुअर पीजेंट्स की बात आ जाए तो इन लोगों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं था, ना ही ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने का, ना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद होने का। कारण ये है कि इन लोगों को जो टैक्स वगैरह देना था वो किसको देना था? फ्यूडल्स को देना था। फ्यूडल्स को देना था ना। अब फ्यूडल्स कौन है? फ्यूडल्स तो जो रिच पीजेंट्स वगैरह हैं, या फिर जो भी ताल्लुकदार हैं, उन लोगों को ही देना था। तो और इनकी ज्यादा इनकम तो है नहीं, तो लेस टैक्स, इनका जो टैक्स था वो भी कम था, तो इन पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, ना ही ये लोग इतने ज्यादा अच्छे तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बात समझ में आई? अगर पीजेंट्स के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे थे? जो रिच पीजेंट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उनका वो जो टैक्स देते थे उसकी जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, उसको कम करवाने के लिए गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया 1931 में, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। दूसरी तरफ अपन इसके बाद में लिख सकते हैं कि जो पुअर पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, छोटे किसान थे, उन किसानों में बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको कोई मतलब ज्यादा इंटरेक्ट नहीं थे उससे। ठीक है। उन्हें ना ही उसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने से फर्क पड़ रहा था, ना ही बंद होने से फर्क पड़ रहा था। उनका जो टैक्स था वो बहुत कम था। वो आपस में ही, जो इंडियन लोग थे, फ्यूडल्स वगैरह थे, उन्हीं को टैक्स वगैरह देते थे, इसलिए वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं रहे थे। बात समझ में आई? कोई समस्या है इसमें? ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अपना दूसरा जो सोशल ग्रुप आता है वो क्या आता है? वो आता है बिजनेस क्लास। जो दूसरा सोशल ग्रुप आता है वो आता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास का सॉरी, बिजनेस क्लास के लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे? बिजनेस क्लास के लोग हर तरह से कांग्रेस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, बाय इकोनॉमिकली और बाय सोशली। कैसे? कि जितना भी रुपए वगैरह जरूरत था वो देते थे, वही लोग अरेंज करवाते थे कांग्रेस वगैरह के लिए या गांधी जी वगैरह के लिए, कोई भी मूवमेंट के लिए। ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेज लोग चले जाएंगे, अगर ब्रिटिशर्स लोग चले जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो जितना भी देश में जितना भी सामान बन रहा है वो किसका बनेगा?
इन लोगों का बनेगा। इंडस्ट्री चलेंगी वो किसकी चलेंगी? इन लोगों की चलेंगी। माइनिंग वगैरह है वो किसके अंडर आएगा? इन लोगों के अंडर आएगा। मतलब सीधी सीधी बात, इनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर कोई बाहर से आकर के किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, अब वो चला जाए वापस, तो जो लोकल लोग हैं वही तो उस बिजनेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वही तो उसको आगे बढ़ाएंगे, उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बिजनेस क्लास उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और सपोर्ट करने के बाद में उनको भी बहुत ज्यादा आहत हुआ जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके कारण गांधी इरविन पैक्ट के कारण जब ये बंद हुआ, तो ये लोगों ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया कि अरे हम क्यों, मतलब गांधी जी या कांग्रेस बंद क्यों कर रही है मूवमेंट को, हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बंद हो गया। बात समझ में? तीसरा जो सॉरी, तीसरा जो सोशल ग्रुप है वो वर्किंग क्लास ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? वर्किंग क्लास ग्रुप है। वर्किंग क्लास ग्रुप। अब वर्किंग क्लास ग्रुप भी दो तीन टाइप में अपन देख सकते हैं। एक तो जॉब वर्कर, एक लेबर वर्कर। एक जॉब वर्कर, एक लेबर वर्कर। जॉब वर्कर मतलब जो लोग अंग्रेजों की या फिर किसी भी प्रकार से जॉब वगैरह कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों को तो जैसे बता ही दे, जैसे एनसीएम में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जैसे उन लोगों ने जॉब छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी, वैसे ही अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी सरकारी नौकरियां थी, जितने भी सरकारी कॉलेजेस में टीचर या स्टूडेंट्स थे, वकील लोग थे, एडवोकेट लोग थे, या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह में जितने भी सेक्रेटरी वगैरह या फिर जितने भी मेंबर्स वगैरह थे, वो लोग थे, जितने भी प्रकार की सरकारी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, वो सारी जॉब छोड़ने लग गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज छोड़ने लग गए। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया, ये लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा लेबर लोग हैं। अपने को पता है कि जब 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुआ, तभी बहुत सारी जगहों पर, जैसे नागपुर है, छोटा नागपुर है, कहीं पर रेलवे के मतलब कर्मचारी थे, उन लोगों ने हड़ताल कर दी। बहुत सारी जगहों पर जितने भी लेबर थे, उन लोगों ने लगातार स्ट्राइक करी। क्या की? स्ट्राइक की। स्ट्राइक मतलब हड़ताल होता है सामान्यतः, अपन जानते हैं। स्ट्राइक करी, जिसके कारण बहुत सारे मजदूर लोग अचानक से फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्री में का वर्क करना बंद कर दिए, काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण अचानक से सब बहुत सारी बंद हो गई। इसका इफेक्ट अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि उनका पूरा मैन्युफैक्चरर बंद हो गया, जिसके कारण उनका सामान नहीं बन पा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इन लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया, गांधी जी के बिल्कुल फेवर में थे पूरी तरीके से, कि हमें आजादी चाहिए, हमें जितने भी जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं चाहिए, तभी हम वर्क करेंगे। रेलवे के भी इसमें कुछ वर्कर थे, इसमें छोटा नागपुर के जो एरिया माइनिंग वगैरह वाले वर्कर थे वो भी थे। मैं लिख दे रहा हूं साथ में, रेलवे वर्कर, रेलवे वर्कर, छोटा नागपुर, नागपुर माइन वर्कर, छोटा नागपुर माइन वर्कर, इतने सारे लोग जो थे वो लगातार वर्किंग क्लास के लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, क्या था? वर्किंग क्लास के जितने भी लोग थे वो मतलब दो पार्ट्स में अपन देख सकते हैं, एक जॉब वाले, एक लेबर और स्ट्राइक लेबर वाले। जॉब वाले जितने भी सरकारी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उन सभी ने जॉब वगैरह छोड़ दी, गांधी जी के सपोर्ट में आ गए कि नहीं, देश आजाद होना चाहिए, कांग्रेस के सपोर्ट में आ गए। और इसके बाद में जो लेबर वाले लोग हैं, लेबर वाले लोग जो लेबर कर रहे हैं, लेबर लोग हैं, वो लगातार स्ट्राइक करने लगे। जैसे ही 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को जब सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, तभी बहुत सारे अचानक लेबर लोगों ने अलग अलग जगहों पर, नागपुर में, छोटा नागपुर में जो माइन वर्कर थे, रेलवे के कुछ वर्कर थे, बहुत सारे वर्कर लोगों ने अचानक से स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। ठीक है, इससे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक लास्ट और इंपोर्टेंट ग्रुप आता है सोसाइटी का, वो है विमन। अच्छा, विमन ने क्या किया? अपन इसके बारे में थोड़ा सा अपन कल जान चुके थे, है ना, इसके बारे में अपन कल बात कर चुके थे, बाकी अभी अपन और आगे देख ले रहे हैं। ठीक है, जब गांधी जी
सॉल्ट मार्च कर रहे थे, तब वो शाम को कहीं ना कहीं तो रुकते होंगे। अपन ने देखा था केवल 10 मील पर डे ही चलेंगे। जब 10 मील पर डे चलेंगे तो ऐसी कंडीशन में जब शाम को रुकते थे तो वहां पर वो बहुत सारी सभाएं वगैरह लगाते थे, बहुत सारे लोग उनको सुनने आते थे, बताते थे कि अंग्रेज लोग हम पे कैसे राज कर रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं, कैसे हमें लूट रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब गांधी जी रुकते थे शाम को अपना प्रवचन देते थे, उस टाइम पर बहुत सारी फीमेल्स भी उनको सुनने आती थी, बहुत ज्यादा दूर दूर से सुनने आती थी। तब वो फीमेल्स बहुत सारी जगहों पर गांधी जी के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी में सामने आई। अब वो सपोर्ट कैसे कर रही हैं? अपन ने देखा था पहले तो फ्रंट रो थी, फ्रंट रो ऑफ मूवमेंट, फ्रंट रो ऑफ मूवमेंट थी। मतलब अगर पूरा ग्रुप जा रहा है तो उसमें सबसे आगे कौन रहती थी? फीमेल्स रहती थी। मैंने बताया था कि अगर लाठीचार्ज वगैरह हो तो जो पुलिस वाले हैं वो फीमेल्स को देख करके रुक जाएं, कम कर दें, ऐसा था। दूसरा क्या है? वो पिकेट। पिकेट मतलब कोई भी इंसान जब कहीं जा रहा है, कोई भी इंसान जब कहीं जा रहा है तो उसका रास्ता रोक देना। एक लेयर बनाई, एक पूरी रेखा बनाई, सभी महिलाएं चेन बना करके खड़ी होंगी और उनका रास्ता रोक दिया कि भैया अगर तुम लेकर लेने जा रहे हो, भैया सवेरे सवेरे क्या है, किसी गवर्नमेंट जॉब या ऑफिस जा रहे हो, इंडिगो वगैरह के लिए भी ये 3 तो मेन चीजें हैं, इनका तो वो पिकेट कर ही लेती थी, मतलब रास्ता रोक ही देती थी। कोई भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक जा, यही रुक, ठीक है ना, नहीं जाएगा, नहीं बढ़ेगा आगे। क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, ऐसे कैसे चला जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीवन जो थी वो फ्रंट रो में मूवमेंट में आगे रहती थी, पिकेट करती थी, रास्ता रोकती थी, जिससे कोई भी इंसान अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से समर्थन ना कर सके, किसी भी प्रकार का सामान यूज ना कर सके। बात समझ में आई? ठीक है। इंडिगो की जो दुकानें होती थी, इंडिगो क्या होता है? नील होता है, ठीक है ना, मम्मी लगाती है ना कभी कभार, अब तो शायद ही लगाती हूँ, पहले लगाती थी सफेद कपड़ों में, उसमें उजाला आता था, ठीक है ना। तो लेकर गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंडिगो, इन सब के रास्ते पे पिकेट कर लेती थी। कैसी फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही थी? अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में भी जो रिच फैमिली थी या हाई क्लास फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली हैं, उन फैमिलीज की जो फीमेल थी, वही फीमेल्स या वही वीमेन इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी। गांव में भी यही हाल था, रूरल एरिया में भी यही हाल था, रूरल एरिया में भी यही हाल था। रूरल एरिया में भी जो रिच फीमेल्स थी, हाई क्लास सोसाइटी से या हाई क्लास फैमिली से जो फीमेल्स वीमेन थी, वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। गरीब महिलाएं जो कि नॉर्मल क्लास से आती हैं या फिर लोअर क्लास से आती हैं, वो फीमेल्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। जितने भी फीमेल्स थी वो सारी की सारी हाई क्लास सोसाइटी से थी। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर ले रहे हैं। विमेन जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ्रंट रो में रहती थी, ठीक है ना। दूसरी बात, फ्रंट रो में क्यों रहती थी? इसलिए रहती थी कि अगर लाठीचार्ज वगैरह की नौबत आए या किसी भी प्रकार की नौबत आए तो आगे रो में खड़ी रहे, जिससे सामने पुलिस वाले लोग रुक जाएं, ठीक है। पिकेट करती थी, पिकेट करती थी मतलब रास्ता रोक लेती थी सरकार की किसी भी दुकान या सरकार के किसी भी ऑफिस, सरकार मतलब मोदी सरकार नहीं, पागल हो गया, सरकार मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है। उनके ब्रिटिशर्स की किसी भी प्रकार की दुकान, किसी भी शॉप, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, इंडिगो वगैरह लेने वाली जगहों पर जो भी रास्ता जाता था उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देती थी, ठीक है। ये पिकेट है। बहुत सारी फीमेल्स जेल गई, ठीक है, सेंट टू जेल। ऐसा नहीं है कि मेल या मैन ही लोग केवल जेल गए, बहुत सारी फीमेल्स भी जेल गई, ठीक है ना। फिर अर्बन एरिया में जो रिच और हाई क्लास सोसाइटी की फीमेल थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। यही हाल रूरल एरिया में भी था। इतना आंसर लिख देंगे अपन विमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में, कोई समस्या? ये आंसर 4, एक तो मैंने मिटा ही दिया, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ पहला वाला कि पीजेंट्स था ना, हाँ पीजेंट्स। तो पहले पीजेंट्स कैसे? पीजेंट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट।
रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट। तो पीजेंट्स कैसे थे, रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट। जो रिच पीजेंट्स थे उनके बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था, इसलिए वो लगातार गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि अगर ये मूवमेंट सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। पुअर जो पीजेंट्स थे उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बात समझ में आई? उनको कोई मतलब ऐसा था नहीं। बिजनेस क्लास के लोग जो थे वो इकोनॉमिकल तरीके से और सोशल तरीके से, दोनों ही तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब बिजनेस मूवमेंट बंद हुआ तब ये लोग भी बहुत ज्यादा आहत हुए, पीजेंट्स भी बहुत ज्यादा आहत हुए, खुश नहीं थे इस बात से। वर्किंग क्लास भी जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक जॉब में एक लेबर में। जॉब वाले जो लोग थे जो सरकारी जॉब कर रहे थे वो सारे के सारे जॉब करने वाले लोगों ने अपनी अपनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दी, भले वो स्कूल की हो या कोर्ट की हो या ऑफिसेस की हो, सारी जॉब्स छोड़ दी जितने भी लोग छोड़ना चाहते थे। दूसरी बात, लेबर लोग आते हैं। जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया 6 अप्रैल को, बहुत सारे लेबर अलग अलग देश की अलग अलग जगहों पर, हिस्सों पर लगातार अपनी स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। कुछ रेलवे वर्कर थे उसमें, कुछ छोटा नागपुर माइन के वर्कर थे, कुछ नागपुर के वर्कर थे, जो लेदर फैक्ट्री में वर्क करते थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया। चौथा जो अपना ग्रुप आता है वो विमन आता है। विमन जो है वो फ्रंट रो में, मूवमेंट में फ्रंट रो में रहती थी, जिससे कुछ भी हो सबसे पहले वो फेस करें, बाकी के जो मेन लीडर हैं वो पीछे बच जाएं। पिकेट करती थी, पिकेट मतलब रास्ते को ब्लॉक करती थी, जो भी सरकार की दुकान की तरफ या सरकार की ऑफिस की तरफ जाता था। बहुत सारी फीमेल जेल गई। अर्बन और रूरल एरिया, दोनों ही एरिया में जो रिच और हाई क्लास सोसाइटी की फीमेल्स थी, वही जो फीमेल्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके आगे अपन जो अगला टॉपिक देखेंगे वो अपन हो सकता है कि रेलवे वाला देखें। अगर अपन ट्राई करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकें, और मैं कुछ नया ट्राई करने की प्रयास लगातार करता रहूंगा। इस आंसर को आसानी से लिख सकते हैं अपन, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, सीबीएसई में तो ये सीधा 5 मार्क्स में आएगा, आसानी से इसको लिख देंगे। अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हेडिंग बनाओ 4 और आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।